प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न लेते हैं, जिसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यानी दो संख्याएं अपने को दी हुई है और दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके और उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी जिसको मास भी बोलते हैं शॉर्ट में। और LCM जो दिया हुआ है उसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि इसको लेस से भी बोला जाता है। और वैसे HCF का इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इनकी इंग्लिश की फुल फॉर्म है। और इनका नाम मस यानी महत्तम समापवर्तक और लेस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए, अपने को जो दो संख्याएं दी हुई है उनका पहले तो HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। लेस और मैस दोनों ही ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद में अपने को इसकी जांच करनी है, मतलब इस वाक्य को सत्य साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक तरफ दोनों संख्याएं जो दी हुई है उनका गुणा किया जाए और दूसरी तरफ लघुत्तम समापवर्त्य और मैस मतलब महत्तम समापवर्तक, दोनों का HCF का और LCM का गुणनफल दोनों बराबर आने चाहिए, यह सत्य सिद्ध करना है। तो देखिए, आइए अपन पहला प्रश्न लेते हैं, इसको हल करते हैं। संख्या दी हुई है 26। अब 26 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि इस प्रकार के फ्रेम में लिख करके और 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपने को अब इसके अंदर 2 का भाग लगा दीजिए। अभाज्य गुणनखंड वैसे अपन कल के कालांश में सीखे थे, तो 2 का भाग इस 26 में, 2 का भाग 26 में जाएगा 13 बार। अब 13 के अंदर और कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा, 13 का ही जाएगा, यानी कि 13 का भाग 13 में 1 बार। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड है वो आए हैं 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। अब जो दूसरी संख्या है 91, तो 91 का भी अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 91 को लिख दीजिए। अब 91 के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक है वो 1 है, 0 2 4 6 8 में से है नहीं। अब 3 का भाग भी शायद इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम ये है कि 9 और 1 इनको जोड़ो, यानी अंकों का योग करो। 9 और 1 10, 10 के अंदर 3 का भाग जाता नहीं है, तो 91 के अंदर भी नहीं जाएगा। अब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब इसमें 7 का भाग लगा के पता लगाओ, 7 का भाग इसके अंदर, यानी 7 का भाग 91 के अंदर, 7 का भाग 9 के अंदर जाएगा 1 बार, पीछे रहेंगे 2 और 1 उतारने पर हो जाएंगे 21, यानी कि 7 का भाग इसके अंदर पूरी बार जाएगा। तो 7 का भाग 91 के अंदर, यानी कि 7 का भाग 9 के अंदर जाएगा 1 बार, पीछे रहेंगे 2 और पास में उतारा ये अंक
यानी कि 21, यानी 3 बार भाग गया 21 में। अब भाग कितनी बार गया? 13 बार। तो 13 के अंदर 13 वही अभाज्य संख्या है जिसके अंदर और किसी का भाग जाता नहीं, तो 13 का भाग इसमें लगा दीजिए, यानी 13 का भाग 13 के अंदर जाएगा 1 बार। तो अब 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो यहाँ लिख दीजिए, 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 91 का अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। अब 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड तो अपन ने लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में अपने को ज्ञात करना है HCF। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13 और 91 का है 7 गुणा 13। अपने को ज्ञात करना है HCF, यानी HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें दोनों संख्याओं में कोई कॉमन संख्या है तो उनका जोड़ा बनाना है, जोड़े में से एक संख्या लेनी है। अब जैसे 2 इसमें है लेकिन इसके अंदर नहीं है, 7 इसमें है तो इसके अंदर 7 नहीं है। अब 13 इसमें है और इसमें भी है, यानी कि 13 संख्या है वो कॉमन है, यानी दोनों में से एक जोड़ा बन रहा है तो एक ले लीजिए, यानी कि HCF आ गया 13। अब आपको LCM भी ज्ञात करना है, तो LCM के अंदर जोड़ा तो बनाना है, लेकिन यदि किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो उसको भी लेना है। यानी जैसे 2 इसमें कोई 2 है तो जोड़ा बना करके दोनों में से एक लेना है, और यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो भी इस 2 को लेना है, यानी कि 2 इसमें 2 नहीं है फिर भी आपको 2 लेना है। अब 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है फिर भी 7 को लेना है, गुणा 13 इसमें है, यानी दोनों के अंदर कॉमन है तो कॉमन संख्या में से एक ही संख्या लेनी है। ऐसा नहीं हो कि ये 13 भी ले लें ये 13 भी ले लें, नहीं, दोनों में से एक संख्या लेनी है, यानी 13। अब इसको गुणा कर दीजिए, यानी 13 और 7 का गुणा, 13 और 7 का गुणा हो जाएगा 91, 91 और 2 का गुणा, यानी 91 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 9 दूनी 18, यानी कि 182। तो यहाँ लिखेंगे 182। अब अपने को पूछा क्या है कि ये बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो देखिए अपने को ये सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब ये अपने को सिद्ध करना है। अब दोनों संख्याएं दी हुई है 26 और 91, 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, और दूसरी तरफ इनके HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया है 182, यानी 182। अब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों बराबर आते हैं या नहीं वो देख लीजिए, यानी कि इनका गुणा करते अपन 91 और 26, 6 54 गुणा 9 और 2 और 1 का गुणा
2 और 9 दूनी 18, यानी 6, 4 और 2 6, 5 और 8, 13 का 3 हासिल 1 और 2, यानी कि 2366, 2366 बराबर दूसरी संख्या क्या है 182 और 13 का गुणा, यानी 182 और 13 का गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6 और 8 3 24 का 4 हासिल 2 और 3 और 2 5, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 1 और इसका गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 1 और 8 का गुणा 8 ही आएगा, और 1 और 1 का गुणा 1 ही आएगा, यानी कि 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 2366, 2366, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही अपने को सिद्ध करना था। तो आप लिख दीजिए कि इतिसिदम, ये यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों बराबर आता है हमेशा, यही सिद्ध करना था।